नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है केवल आपकी सफलता आपके अभ्यास पर निर्भर करता है, प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। थॉमस की पुस्तक को आप देखें। थॉमस की पुस्तक क्या कहता है? थॉमस स्टर्नर की पुस्तकें ये बताती है कि जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, अपने मंजिल को प्राप्त किया है, जो लगातार अभ्यास करता रहा है और उस अभ्यास के साथ जीवन में दो मंत्र को साध लिया है। वह है धैर्य और अनुशासन। ध्यान से देखें, जब एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, मैं केवल राजवंशियों को सिखाता हूं, तुम एक आदिवासी हो, भिल हो, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। वह हार नहीं माना। अपने लक्ष्य को पहले से वो निर्धारित कर रखा था कि क्या है, लक्ष्य क्या है। उन्हें दुनिया में एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना था। वह लगातार अभ्यास करता रहा। कहने को तो इतिहास ये बताता है कि एकलव्य अपने गुरु के रूप में आचार्य द्रोण की मूर्ति को स्थापित किया था। वह केवल उसके अंदर के विश्वास से, उसकी विश्वास डोल ना सके, भ्रमित ना हो सके, विचलित ना हो सके, इसके लिए उन्होंने आचार्य द्रोण का मूर्ति की स्थापना कर दिया। लेकिन उसके जड़ में निरंतर अभ्यास है। परम पूज्य महर्षि जी कहते थे, हमारे गुरु हैं, कि केवल मनुष्य के अंदर सभी चीज है। 7 स्वर हैं, सुर हैं, सारे वेद हैं, पुराण हैं, सारे देवताएं हैं, सारी ज्ञान है। केवल उसे आप खोजने की कोशिश करो विश्वास के साथ। वह तुम्हें अंदर से ही आता है। जब किसी साधारण सी भाषा में समझें, जब किसी डब्बे में कोई वस्तु नहीं है तो वो कैसे निकलेगा? खाली डब्बे से निकल नहीं सकता। आपके अंदर 7 सुर है तो वह निकलेगा ही। शिव खेरा जी कहते थे कि जो ब्रॉस ली था, वह एक शब्द कहता था। जब वह एक टॉप विजेता बना तो पत्रकार उसके पास गए और पूछे कि आज आपका भाग्य साथ दिया, आज आपका लक्ष्य साथ दिया। ब्रोसली हंसने लगा कि कोई भाग्य जीवन में नहीं होता, कोई लक्ष्य जीवन में नहीं होता, जीवन में केवल अभ्यास होता। पत्रकार उनसे पूछे कि क्या आपको अपने प्रतिद्वंदी से डर नहीं लगा? ब्रूसली ने कहा था कि डर केवल उन व्यक्ति से लगता है
जो जीवन में 10 प्रकार की विद्याएं जानता है और वो मेरे प्रतिद्वंदी हो, उनसे डर नहीं लगता है। डर केवल उनसे लगता है जो एक ही विद्या का अभ्यास बार बार किया हो, 10,000 बार किया हो, उससे डर लगता है। यही है अभ्यास। अभ्यास के साथ जुड़ा है आपका आत्मविश्वास, धैर्य और अनुशासन। एक चींटी को देखें, अपने से कई गुना वजन का कोई वस्तु उठा करके वो ले जाता है, चलता रहता है और अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। ये कैसे संभव होता है? चींटी तो बहुत अल्प प्राणी है, फिर भी वह अपने से कई गुना वजन वाले उस मिट्टी के ढेले को लेकर वह आगे अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले कई बार गिरे, कई बार विफल हुए, कई बार चूक गए, लेकिन जो लगातार अभ्यास करते रहा वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। यह संदेश उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि अपने जीवन में सफलता से डरने लगते हैं और फिर कुछ घातक रिजल्ट जीवन में ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, आत्महत्या जैसे कई घटनाएं कर लेते हैं। सोचो कि अगर आप किसी एग्जाम में चूक गए तो अपने मन में विश्वास जगाओ कि मेरे अभ्यास में, मेरी प्रैक्टिस में, मेरी पढ़ाई में कमी रह गई। फिर प्रयास करके, लगातार अभ्यास करके आप उस परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। एक आईएएस की सफलता वाले व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने पूछा कि आप जीवन में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त किए तो कैसे किए? उन्होंने बोला कि हम लगातार अभ्यास करते रहे, अपने अंदर के विश्वास को जगाए रखे, धैर्य से रहे और जीवन को अनुशासित कर लिए। टाइम मैनेजमेंट को हमने फॉलो किया। हमने पूछा टाइम मैनेजमेंट क्या है? उन्होंने एक सरल भाषा में बात कही। वो विद्यार्थियों में आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक कोई मैथ का क्वेश्चन है, पहली बार हम उसे 5 मिनट में सॉल्व करते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, दूसरी बार वह समय कम होते जाता है, वह 4 मिनट, 3 मिनट, 2.5 मिनट, और एक समय आता है कि अभ्यास करते करते हमारे मस्तिष्क में इतनी स्मरण शक्ति हो जाती है कि हम उसे 1.5 मिनट्स में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यही जो आपका 3.5 मिनट्स का समय बच गया और प्रत्येक क्वेश्चन में बच जाएगा, तो आप
परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और यही मेरी सफलता का राज है। ये कितनी बड़ी बात है। विद्यार्थी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाता है, छोड़ देते हैं और एग्जाम देने लगते हैं, तो उसके सीमित समय में वह सारी सॉल्व नहीं हो पाता है। उसमें केवल अगर कमी है, आप जानते हो, आप कर सकते हो, तो अभ्यास की जरूरत है। सफलता आपके करीब है, नजदीक है। आप धैर्य नहीं खो, एक बार नहीं दूसरी बार निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहो। मोहम्मद गौरी ने 18 बार इंडिया में चढ़ाई किया, पृथ्वीराज चौहान से हार के गया, लगातार लगा रहा। उसकी प्रकृति उसको जीवन दान देते रही और वह पृथ्वीराज को जीता। तो कोशिश करते रहो। जितने भी विजेता ने इतिहास रचा है, वह अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है, अपने अभ्यास को बनाए रखा है, धैर्य और अनुशासन बनाए रखा है और जीवन में सफलता प्राप्त की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, सफलता के करीब अभ्यर्थी सभी प्राप्त कर सकते हैं। सफलता को केवल ध्यान से समझें और करें। धन्यवाद।